हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, वो सब आपके हवाले। इस मिशन के अंतर्गत ये जो काम किया जा रहा है ये बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी इस मिशन से जोड़ें। तेरा तुझको अर्पण ये हमारे मिशन का टाइटल है और इसी टाइटल से 5 वीडियोस भी मेरे अपलोडेड हैं। तेरा तुझको अर्पण 1, तेरा तुझको अर्पण 2, तेरा तुझको अर्पण 3, तेरा तुझको अर्पण 4, तेरा तुझको अर्पण 5। इन 5 वीडियोस को आप जरूर देखिए। ये सब के सब मोटिवेशनल भी हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम के। वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। विविधा विषयों पे वीडियोस बना करके मैं उस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मन करे तो वहाँ भी आप टहल लीजिए, हमें ज्वाइन करिए। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस, और आज इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म का पहला वीडियो है। लाइन के इक्वेशन को 2 ही रूप में लिखा जाता है कार्टेशियन ज्योमेट्री में, एक जनरल फॉर्म में और एक सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो पहले हम जनरल फॉर्म की चर्चा आपसे करेंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी कह लीजिए, उसी का ये एक चैप्टर है। 3D में अनेक चैप्टर्स हैं, काफ़ी हेवी सिलेबस है इसका। हर चैप्टर पे एक एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस एक प्लेलिस्ट ये है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस एक प्लेलिस्ट ये है। प्लेन्स एक प्लेलिस्ट ये है। स्ट्रेट लाइंस ये प्लेलिस्ट हो गया। इसके बाद जो प्लेलिस्ट हैं उनकी हेडिंग है स्फेयर्स, कोन्स, सिलेंडर्स, सेंट्रल कोनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कन्फोकल कोनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। तो आइए हम स्ट्रेट लाइन की बातचीत शुरू करते हैं। देखो, ये 2 प्लेन्स हैं, ये 2 प्लेन्स हैं, और ये दोनों प्लेन अगर मिलते हैं तो किस पर मिलेंगे? इस कॉमन लाइन पर। बात समझ में आ रही है? चाहो तो ऐसे देख लो, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है ना, और इन दोनों का ये कॉमन लाइन है। तो यही जो तस्वीर आपके सामने है, इस लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। तो क्या करेंगे? देखो, एक प्लेन है और एक प्लेन ये है, दोनों के इक्वेशंस होंगे। दोनों इक्वेशंस एक साथ मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमन पोर्शन को। और इन दोनों में कॉमन क्या है? ये लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म मीन्स इक्वेशंस ऑफ 2 प्लेन्स टेकन टुगेदर। इस समय हम जो लाइन पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन और राइट लाइन भी कहते हैं। राइट लाइन is the locus of common points, is the locus of common points of 2 intersecting planes, of 2 intersecting planes। ये पहला फैक्ट आपके सामने हमने रखा।
let P1 equal to 0 and capital P2 equal to 0 be the equations of two planes, then P1 equal to 0 comma P2 equal to 0 taken together represents स्ट्रेट लाइन। बार बार हम स्ट्रेट लाइन राइट लाइन नहीं लिखेंगे, लाइन ही लिखेंगे। पहले हो गया ना कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो अब लाइन बोलने का मतलब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन represents a straight line which is the common line. The equation 1 is said to be equation of line in general form. Equation of line in general form. बात समझ में आ गई भैया? दो प्लेन्स के इक्वेशंस को एक साथ हम ले लें तो दोनों मिलकर के एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमन लाइन को। और यही इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, ना कह के हम बोल देंगे लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ दो शब्द हटा देंगे। दिस इज द लाइन इन जनरल फॉर्म। एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, लेकिन चालू भाषा में चलन में यही है कि उसको हम बोले लाइन इन जनरल फॉर्म। तो ये बुनियाद पड़ गई। लाइन इन जनरल फॉर्म अगर दिया हुआ है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे ये मैं अब बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। लाइन इन जनरल फॉर्म, ये पूरा एक समझिएगा, लाइन इन जनरल फॉर्म ऐसा। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एक प्लेन हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। ऐसे ही दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 नंबर 1। लेट LMN be the direction cosines of this line, ये पूरा मिला के एक लाइन है, समझ रहे हो ना? इस लाइन के डीसीज हमने मान लिए। जो लाइन आपने लिख रखा है वो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन बिटवीन टू प्लेन्स। कॉमन लाइन का मतलब हो गया दोनों प्लेन्स पर स्थित है। अगर प्लेन पर स्थित है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ये इस लाइन की बात हो रही है। ये दो प्लेन्स हैं और इस लाइन की बात हो रही है। चूंकि ये लाइन इस प्लेन पर स्थित है इसलिए ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। चूंकि ये लाइन इस प्लेन पर स्थित है इसलिए ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है।
ये बात समझ में आ गई ना? जो कॉमन लाइन है वो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी। देन ऑब्वियसली, स्पष्टतः, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। प्लेन का इक्वेशन यदि जनरल फॉर्म में दिया हुआ हो तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाइए। एल ए वन प्लस एम बी वन प्लस एन सी वन इक्वल्स टू 0। एल ए टू प्लस एम बी टू प्लस एन सी टू इक्वल्स टू 0। लिखा नहीं मैंने, समझा दिया। समझ बात आ गई ना? ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं A1 B1 C1। इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं A2 B2 C2। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के हिसाब से दो रिजल्ट मिले। वज्र गुणन की विधि से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको आता है। एल अपान, है ना, ये जो कॉमन है, एल अपान दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू माइनस एम अपान, अब इसको छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये माइनस ना लेकर के नीचे जो गुणा करना अभी वो उल्टा गुणा कर देंगे, यानी कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1, गुणा उल्टा कर दिया। गुणा सीधा करना है तो यहां माइनस ले लो, इक्वल्स टू n अपान, इसे छोड़ा, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये दैट इज L अपान डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम B1 B2, दूसरा कॉलम C1 C2। कलर मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये समझ में आए, ये कॉलम वाइज लिखा गया है। इक्वल्स टू m अपान, ये चेक कर लो, ठीक है ना, B1 C2 माइनस B2 C1 डिटर्मिनेंट है ये, m अपान डिटर्मिनेंट C1 C2 A1 A2, ठीक, C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू n अपान डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2। ये अब DCs DRs के बारे में आपको पता ही है। किसी भी लाइन के DCs अगर L M N है और L अपान A इक्वल्स टू M अपान B इक्वल्स टू N अपान C हो, तो ये नीचे A B C जो नंबर्स हैं ये DRs होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2 कामा डिटर्मिनेंट C1 C2 A1 A2 कामा डिटर्मिनेंट A1 A2
B1 B2 are direction ratios of the line 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आपके सामने डिराइव करके दिखा दिया, इसको आपको याद रखना होगा। इस पूरी व्यवस्था में A1 A2 x के कोफिशिएंट्स है, B1 B2 y के कोफिशिएंट्स है, C1 C2 z के कोफिशिएंट्स। देखो A1 A2 इन दोनों में x के कोफिशिएंट्स, B1 B2 इन दोनों में y के कोफिशिएंट्स, C1 C2 इन दोनों में z के कोफिशिएंट्स है। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जनरल फॉर्म, आइए लिखने की चेष्टा करें। लाइन इन जनरल फॉर्म एक बार फिर समझ लें। लाइन इन जनरल फॉर्म माने कॉमन लाइन ऑफ टू प्लेन्स, कॉमन लाइन ऑफ टू प्लेन्स। उन दोनों प्लेन्स के इक्वेशंस को एक साथ लिख दीजिए, दोनों ही मिल करके एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन लाइन को। इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जनरल फॉर्म। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ ओ एक्स इन जनरल फॉर्म। अब ओ एक्स कॉमन लाइन है इस प्लेन और इस प्लेन का, जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होगा z इक्वल टू 0। ये दोनों मिल करके एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ओ एक्स ना लिख के एक्स एक्सिस लिख दो, चलो ओ एक्स ही रहने दो। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ ओ वाई इन जनरल फॉर्म। अच्छा नहीं लग रहा, एक्स एक्सिस लिखिए, वाई एक्सिस लिखिए। अब सोचिए वाई एक्सिस किन किन दो प्लेन्स की कॉमन लाइन है। वाई एक्सिस इस प्लेन पर भी है, इस प्लेन पर भी है, वाई जेड प्लेन पर भी है, एक्स वाई प्लेन पर भी है। तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, इसका होगा z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कामा z इक्वल टू 0 टेकन टुगेदर। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इन जनरल फॉर्म। z एक्सिस देखो, इस प्लेन और इस प्लेन की कॉमन लाइन है। ये प्लेन है जेड एक्स प्लेन, जिसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कामा y इक्वल टू 0। ये तो कुछ सिमेट्री दिख रही है। x एक्सिस के इक्वेशन है तो इसमें y और z है, x y z। y एक्सिस में x और z है, y नहीं है। z एक्सिस वाले में x और y है, z नहीं। ये कंसेप्ट है। प्लेन थ्रू अ लाइन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में यदि कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे होकर जाने वाला प्लेन क्या होगा। प्लेन्स लिख देना, प्लेन्स थ्रू
लाइन इन जनरल फॉर्म, लाइन इन जनरल फॉर्म। P1 plus lambda P2 equals to 0. Lambda is arbitrary real number, represents planes through the line P1 equal to 0, P2 equal to 0. इस लाइन से, ये एक लाइन है भैया, इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन्स का इक्वेशन है ये। लेमडा चूंकि आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, लेमडा की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ असाइन की जा सकती है, तो बहुत सारे प्लेन्स होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर किसी बुक की मदद से इस चीज को हम लोग समझें, चलो एक नोटबुक हमारे हाथ लग गई, ये देखिए, ये एक लाइन है, ये इससे होकर जाने वाला प्लेन ये भी है, ये भी है, ये भी है, और पेजेस खोल लें, ये भी है, ये सब ये जितने पेजेस खोल रहे हैं ना, और खोलना ये देखो, और खोल दिए, तो जितने पेजेस ये खुल रहे हैं, ये सब के सब, जितने सीट्स खुल रहे हैं, ये सब के सब इसी लाइन से होकर जाने वाले प्लेन्स हैं। एक लाइन से होकर जाने वाले कितने प्लेन्स हो सकते हैं? असंख्य। उनमें से कोई एक पर्टिकुलर चाहिए तो कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दी रहेगी, ठीक? अब ऐसा क्यों है? जो पॉइंट इस पर भी है, इस पर भी है, वो इस पर भी होगा कि नहीं बताओ? अगर कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे भी तो सेटिस्फाई करेगा भाई। P1 बराबर 0 रख दो, P2 बराबर 0 रख दो, तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया। सिंपल लॉजिक है। जो पॉइंट इन दोनों पर है वो इस पर भी होगा, ठीक? अब एक एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं। इस बात को आप समझे कि नहीं, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, मैं इसको और डील कर देता हूं। मान लो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यह एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट लिया, लेट x1 y1 z1 बी अ पॉइंट on it, then a1 x1 plus b1 y1 plus c1 z1 plus d1 equal to 0 and a2 x1 plus b2 y1 plus c2 z1 plus d2 equals to 0। अब इस पर चलो हम इसी पॉइंट को रखें, पहले तो इसको लिखें हम, यहाँ इसको ऐसे कर दें P1 और इसको कर दें P2। तो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसे लिखिए पहले। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब वो पॉइंट x1 y1 z1 इस पर रख के देख लीजिए, अब हो जाएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इसकी वैल्यू कितनी है? 0 प्लस लेमडा, इसकी वैल्यू कितनी है? ये 0 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल्स टू 0, आइडेंटिटी मिल गया।
तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेन है जो इस लाइन से होके जाता है, इस लाइन से होके जाता है, इस लाइन को कंटेन करता है, क्योंकि इस लाइन का हर पॉइंट इस पर स्थित है। अब रही बात ये प्लेन क्यों है, क्योंकि इसको हमने लिखा तो क्या पाया, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। और हम जानते हैं कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, इसलिए ये प्लेन होगा। ये प्लेन है क्योंकि ये एक डिग्री का इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, क्यों, क्योंकि इसके सारे पॉइंट इस पर स्थित है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल की शुरुआत भी इसी वीडियो से कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन्स x equal to ay equals plus b equals to cz plus d and x equal to alpha x plus beta equals to gamma z plus delta are coplanar, या ऐसे लिख दो, lie in a plane if alpha minus a into d gamma minus c delta plus gamma minus c into a beta minus b alpha equals to 0। आइए देखें। x minus a y minus b equals to 0 कामा x माइनस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये दी गई है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 कामा x माइनस गामा z माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 0, नंबर 2, एक लाइन ये दी गई है। इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखिए, इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन इज P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, यानी कि x माइनस ए वाई माइनस बी प्लस लेमडा इंटू x माइनस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू 0 implies that 1 plus lambda multiplied by x minus ay minus lambda cz plus minus b minus lambda d equals to 0, number 3। equation of plane through second line is x minus alpha x minus beta plus mu x minus gamma z minus delta equals to 0, implies that 1 plus mu multiplied by x minus alpha x minus mu gamma z plus minus beta minus delta equals to 0, नंबर 4। सोचो, इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन ये है, इस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन ये है, या यूं कहो कि इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ये है, इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ये है। और अब शर्त क्या है कि ये दोनों लाइन अगर एक ही प्लेन पर स्थित हों तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होंगे। इफ द लाइन्स 1 and 2 lie in the same plane, lie in the same plane, then the equations 3 and 4 must be identical।
इट फॉलोज दैट दो इक्वेशंस आइडेंटिकल कब होंगे? जब गुणांकों के अनुपात बराबर हो, रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स इक्वल हो। तो x का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा अपान इसमें 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस ए अपान माइनस अल्फा यानी कि a अपान अल्फा इक्वल्स टू माइनस लेमडा c अपान माइनस म्यू गामा। तो इसको हम लिख दें लेमडा c अपान म्यू गामा इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा तो हो जाएगा b प्लस लेमडा d अपान बीटा प्लस डेल्टा। ध्यान से मेरी बात को सुनो। दो दी हुई लाइंस एक ही प्लेन पर स्थित हो, इसके लिए ये शर्तें हैं। ये शर्त है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बहुवचन है, बहुत सारे शर्तें हैं। 1 2 3 4 5 6 These are the conditions for the given lines to be coplanar, to lie in a plane, to lie in the same plane. But these are impure conditions. Impurity is due to presence of lambda and mu. क्योंकि क्वेश्चन में तो लैम्डा म्यू है नहीं। अब लैम्डा म्यू को हम वॉश आउट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो हमको प्योर कंडीशन मिल जाएगा। आओ देखो, implies that 1 प्लस लेमडा अपान 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू a अपान c a अपान अल्फा कामा लेमडा c अपान म्यू गामा इक्वल टू a अपान अल्फा कामा b प्लस लेमडा d अपान बीटा प्लस डेल्टा। कुछ गड़बड़ हुआ, यहां पे गड़बड़ है, यहां पर प्योर कांस्टेंट माइनस बी माइनस लेमडा डी, तो इसमें भी तो वैसे ही प्योर कांस्टेंट आना चाहिए। माइनस बीटा माइनस म्यू डेल्टा, माइनस म्यू डेल्टा ये रहा, तो बीटा प्लस म्यू डेल्टा, बीटा प्लस म्यू डेल्टा इक्वल्स टू ए अपान अल्फा। इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस म्यू। अल्फा लेमडा सी इक्वल्स टू ए म्यू गामा। अल्फा इंटू बी प्लस लेमडा डी इक्वल्स टू ए इंटू बीटा प्लस म्यू डेल्टा। और भी तरीके से आप लेमडा म्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसको ले लें तीनों को, तब भी हो जाएगा। इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस अल्फा लेमडा माइनस ए म्यू इक्वल टू 0। अल्फा लेमडा सी माइनस ए म्यू गामा इक्वल्स टू 0। अल्फा बी प्लस अल्फा लेमडा डी माइनस ए बीटा माइनस ए म्यू डेल्टा इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज दैट अल्फा लेमडा माइनस ए म्यू प्लस ब्रैकेट में अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू 0। नंबर 5 लेमडा म्यू बिना लेमडा म्यू, ऐसे करके 3 सेट बनाइए। ये लेमडा वाला लिख दिए, फिर म्यू वाला लिख दिए, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिए। क्योंकि 3 इक्वेशंस है ना, तो 3 ही कॉलम बनेंगे, तो एक कॉलम ऐसे बना दिया। दूसरे में लेमडा क्या है? अल्फा सी लेमडा माइनस ए गामा म्यू प्लस 0 इक्वल्स टू 0। नंबर 6 लास्ट वाले में लेमडा यहाँ है, अल्फा डी लेमडा म्यू यहाँ है, माइनस ए डेल्टा म्यू प्लस क्या बच गया? अल्फा बी माइनस ए बीटा इक्वल्स टू 0। नंबर 7 पहले कॉलम में अल्फा लेमडा कॉमन है, दूसरे में माइनस ए म्यू कॉमन है ना, तीसरे में 1 कॉमन है। तो सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस टाइटल से एक प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें हमको लगता है 3 वीडियोस होंगे बस।
उसे आप देख लें। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन के मर्म को, उसके मैकेनिज्म को खूब भली भांति से आप सीख लें। वो बहुत ज़रूरी है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत ज़रूरी है। बस 3-4 मिनट, 5 मिनट। एलिमिनेटिंग, देखो सिल्वेस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं। एलिमिनेटिंग, पहले कॉलम में जो कॉमन हो, क्या कॉमन है? अल्फा लेमडा कामा। दूसरे कॉलम में जो कॉमन है माइनस ए म्यू कामा। तीसरे कॉलम में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिख देता है। बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है, बाय सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव। इसमें क्या है कि नहीं, 2 को वज्रगुणन की विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि से हल करके लेमडा म्यू निकाल के तीसरे में रख दिया जाता है। वही चीज़ है, वही चीज़ है, घुमा फिरा के। आप हमारी वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पहला कॉलम अल्फा लेमडा हटाने के बाद क्या बचा? 1 C D। दूसरे कॉलम में माइनस ए म्यू हटाने के बाद क्या बचा? 1 गामा डेल्टा। तीसरे को एज इट इज उतारना है, 1 हटाने के बाद वही बचेगा जो है वहां पे, अल्फा माइनस ए 0, अल्फा बी माइनस ए बीटा इक्वल्स टू 0। ये एलिमिनेशन हो गया। इसको सरल कर लें, इम्प्लाइज दैट ये छोटा दिस इंटू दिस, गामा इंटू अल्फा बी माइनस ए बीटा माइनस 0। फिर आप माइनस लिखते हो, हम प्लस लिखते हैं, गुणा को उल्टा कर देते हैं, ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस सी इंटू अल्फा बी माइनस ए बीटा प्लस अल्फा माइनस ए इंटू ये छोटा सी डेल्टा माइनस डी गामा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट। अब रिजल्ट देख लो क्या लाना है, वैसे ही सेट कर ले यार। हाँ आ तो गया। देखो अल्फा बी माइनस ए बीटा ये कॉमन ले लिया जाए, अल्फा बी माइनस ए बीटा कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बचेगा गामा माइनस सी प्लस अल्फा माइनस ए ब्रैकेट में सी डेल्टा माइनस डी गामा इक्वल्स टू 0। और अब क्या प्रूव करना है उसको देख ले। जो चीज़ प्रूव करना है, अल्फा माइनस ए इंटू डी गामा माइनस सी डेल्टा। अच्छा, और दूसरे में है गामा माइनस सी इंटू ए बीटा। निगेटिव से गुणा कर देना है भाई, सभी में माइनस से गुणा कर देना, इम्प्लाइज दैट। और पहले इसको लिखना है, अल्फा माइनस ए इंटू डी गामा माइनस सी डेल्टा प्लस गामा माइनस सी इंटू ए बीटा माइनस अल्फा बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये प्योर कंडीशन है, अब इसमें लेमडा और म्यू नहीं रहा। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द गिवन लाइंस टू लाई इन द सेम प्लेन, टू लाई इन वन प्लेन, टू बी कोप्लेनर। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो की साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, बातचीत जारी रहेगी।